हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इसकी थ्योरी भी कवर कराई थी, जिसमें हमने एनुअल वैल्यू किस तरीके से हमें डिटरमाइन करनी है उसके बारे में आपको बताया था, क्योंकि जो टैक्स है वो एनुअल वैल्यू पर ही लगता है ना। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप वही वीडियो वॉच करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो को लिंक मिलेगा। इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर वॉच करें, तभी आपको आज का कंसेप्ट समझ में आएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं। एक देखते हैं हम एक्चुअल रेंट, और दूसरा हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में से जो ज़्यादा होता है उस पर उसको हम एनुअल वैल्यू मानते हैं, है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक्सपेक्टेड रेंट को डिटरमाइन करोगे और किस तरीके से आप एक्चुअल रेंट को डिटरमाइन करोगे, है ना। और सबसे पहले हम ना एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे डिटरमाइन करोगे? नंबर वन, वेयर स्टैंडर्ड रेंट हैज़ नॉट बीन फिक्स। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट आपका फिक्स नहीं है तो वन ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज ग्रेटर शेल बी द एक्सपेक्टेड रेंट। तो दो वैल्यू में से जो भी ग्रेटर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। कौन सी दो वैल्यू? पहली वैल्यू जो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है, वो वैल्यू, ठीक है। पहली वैल्यू वो। दूसरा फेयर रेंट। फेयर रेंट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसका मतलब रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी, है ना। तो ये दोनों में से जो ज़्यादा होगा ना वो आपका क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट। ये तो पहला केस किस बारे में है कि अगर आपका स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं है तो। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है तो क्या होगा? तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज लेस शेल बी द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब द वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर ए, कहने का मतलब ये है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में से जो ज़्यादा होगा ना, पहली वैल्यू वो लेंगे, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट से जो ज़्यादा होगी वो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड रेंट जो भी फिक्स होगा रेंट कंट्रोल एक्ट में वो। तो अब इन दोनों में से जो कम होएगा ना वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अभी हम इसको क्वेश्चन भी करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट की बात करते हैं। देखिए, एक्चुअल रेंट क्या? एक्चुअल रेंट वही जो एक्चुअली ऑनर को रिसीव हुआ है। सम टाइम ऑनर टेक अपॉन हिमसेल्फ अंडर एन एग्रीमेंट द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी टू द टेनेंट। कभी कभी क्या होता है, ओनर के ऊपर ये बर्डन होता है कि भाई वो ना जो टेनेंट है उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा। मतलब जो उसका किराएदार है, आई मीन जिस जिस बंदे को उसने किराए पे दिया अपना घर, वो टेनेंट होता है। तो जैसे कि एग्जांपल लिफ्ट हो गया, वाटर पंप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल पार्किंग, गार्डनर, तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ अगर वो प्रोवाइड कराता है तो इन सच अ केस एक्चुअल रेंट जो भी रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा उसमें से माइनस होगी कुछ चीज़ें, यानी कि ये जो फैसिलिटी की कॉस्ट है वो माइनस होगी ही होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, फिर जो निकल के आएगा वो हमारा एक्चुअल रेंट होगा। दूसरा, इफ द टेनेंट हैज अंडरटेकन द ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, एग्जांपल टेनेंट विल पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द प्रोपोर्शन ऑक्यूपाइड बाय द लैंडलॉर्ड, तो द अमाउंट सो पेड विल बी एडेड इन द रेंट रिसीव्ड। और तो अब इसके बारे में सिंपल सी बात बोल दूं मैं आपको कि अगर टेनेंट अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पे कर रहा है तो क्या बोला गया यहाँ पे कि इफ़ द टेनेंट की अगर ये ड्यूटी है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने जितना भी उसकी ज़मीन, मतलब जितना भी उसने प्रोपोर्शन ले रखा है लैंड का, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल वो खुद पे कर रहा है, तो द अमाउंट सो पेड विल बी एडेड इन रेंट रिसीव्ड। तो जो अमाउंट होगी वो रेंट रिसीव्ड में क्या होगी? ऐड करी जाएगी, और फिर आपका एक्चुअल रेंट आएगा। तो अब आपको इन दो बातों का अच्छी तरह क्लियरिटी मिल गई है कि पहली बात ये थी कि अगर ओनर
इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल पार्किंग, गार्डनर, तो एक्चुअल रेंट जो भी रिसीव्ड होगा उसमें से ये कॉस्ट सारी माइनस होगी और फिर आपका एक्चुअल रेंट आएगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात, अगर टेनेंट खुद जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है तो जितना भी वो अमाउंट होगा ना, वो एक्चुअल रेंट में क्या होगा, वो ऐड होगा। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब आगे क्या बोला गया, हाउ एवर नो एडजस्टमेंट विल बी मेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग। अब कुछ 3 बातें बोली गई हैं, वो पढ़ लेते हैं। पहला, टैक्स पेड बाय द टेनेंट टू द लोकल अथॉरिटी रिगार्डिंग द बिल्डिंग ऑक्यूपाइड हिम। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस तरीके की एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब जो 3 बातें लिखी गई हैं, एक्चुअल रेंट पे इस तरीके की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो अगर टेनेंट के द्वारा कोई टैक्स पे किया गया है लोकल अथॉरिटी को, तो उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई रिपेयरिंग चार्जेस टेनेंट ने पे करे तो उसका भी कोई नो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरा, नोशनल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टेकन फ्रॉम द टेनेंट। कहने का मतलब ये है कि देखो, टेनेंट जब ना हम किसी को किराए पे मकान देते हैं ना, तो हम पहले से कुछ डिपॉजिट रखते हैं अपने पास। ये उस डिपॉजिट की बात कर रहा है कि अगर उस डिपॉजिट पे अगर कोई ओनर इंटरेस्ट रिसीव करता है तो उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये बात बोली गई है। तो बेसिकली ये 3 बातें बस ऐसी बोल दी हैं, बाकी इनकी कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं। मेन जो 2 बातें थी आपको याद हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशंस पर। पहला, मिस्टर एक्स ओनर है, 3 घर है उसके। ठीक है, मिस्टर एक्स ओनर है, 3 घर हैं उसके, देख रहे हैं आप, 3 हाउसेज है, 1 2 3, विच आर लेट आउट एंड आर नॉट गवर्नड बाय द रेंटल कंट्रोल एक्ट। अब यहाँ पे ना एक लाइन बोली गई है कि नॉट गवर्नड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं आएगा। स्टैंडर्ड रेंट की कोई बात नहीं की जाएगी यहाँ पे। ओके, तो स्टैंडर्ड रेंट इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, दैट्स वाई। अब हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले देखो आप, म्यूनिसिपल वैल्यू तीनों घर की 1 2 3, मतलब म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने तीनों घर की म्यूनिसिपल वैल्यू निकाली। क्या निकाली, पहले घर की 30,000 निकाली, दूसरे घर की 20,000, तीसरे घर की 35,000। ये म्यूनिसिपल वालों ने निकाल दी तीनों घरों की अपनी अपनी वैल्यूज। अब फेयर रेंट कितना बनता है, फेयर रेंटल वैल्यू 36,000 है, 24,000 है, 32,000 है। अब आप ये देखो कि, और एक्चुअल रेंट हमें बता रखा है ना। तो अब एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। क्या 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 चाहिए होती है, बताओ जल्दी से। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट हमें गिवन है तो हमें उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे, विच एवर इज ग्रेटर, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब आप देखो पहले घर का देखो आप, म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है, फेयर रेंट कितना है, 36,000 है। हाँ, देखो आप पहले घर का देखो आप, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 30,000, और हाँ, पहले घर का 30,000 और फिर फेयर रेंट वैल्यू जो है उसकी 36,000। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 36,000, तो उसी को हम क्या लेंगे, कंसीडर करेंगे 36,000 को। यहाँ पर करा हमने कंसीडर। दूसरे घर का देखो जल्दी से, 20,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट कितना है, 24,000। तो दोनों में से कौन बड़ा है, 24,000 को ले लिया हमने। तीसरे घर में 35,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है, 32,000 फेयर रेंटल, कौन ज्यादा है, म्यूनिसिपल वैल्यू ज्यादा है तो 35,000 को ले लेंगे, और एक्चुअल तो हमने लेना ही लेना है। अब देखो आप इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे तो आ गया एक्सपेक्टेड रेंट तीनों का, ये एक्सपेक्टेड रेंट, ये एक्सपेक्टेड रेंट, ये एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारे एक्सपेक्टेड रेंट गिवन है हमें। अब साथ ही साथ एक्चुअल रेंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 32,000, 28,000 और 30,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। अब ना ये देखना है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कौन सा ग्रेटर है, कौन बड़ा है, वही हमारी क्या होगी, एनुअल वैल्यू होगी। तो एक्चुअल यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, 36,000 और 32,000 में ज्यादा कौन है, 36,000, तो हमारी एनुअल वैल्यू जिस पे टैक्स लगेगा वो 36,000 होगी। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, एक्चुअल रेंट ज्यादा है 28,000, तो यहाँ पे 28,000 होगा एनुअल वैल्यू। यहाँ पे कौन ज्यादा है,
एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रेंट, तो एनुअल वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट पर मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप ये वाली इलस्ट्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर एक्स ओनर है, अब उसके 4 घर हो गए हैं, ओके, और अब यहाँ पर कवर्ड है रेंटल कंट्रोल एक्ट, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट आएगा, स्टैंडर्ड रेंट आएगा यहाँ पर। अभी हमने स्टैंडर्ड रेंट के बारे में पढ़ा था ना एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर, देखो आप जल्दी से, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है, स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो किस पे था? अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं था। अब हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे? जिसमें स्टैंडर्ड रेंट फिक्स है। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से पहले सोच लेते हैं कि जो भी इन दोनों की वैल्यू निकल करके आएगी, जो भी इन दोनों की वैल्यू निकल करके आएगी, यानी कि विच एवर इज ग्रेटर, है ना, विच एवर इज ग्रेटर, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो ज़्यादा आएगा वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और दूसरा जो भी स्टैंडर्ड रेंट है वो, ठीक है, वो यहाँ आएगी। अब फिर ये देखेंगे कि इन दोनों में से लोअर कौन है, कम कौन है ना, ये देखेंगे ना इन दोनों में से कि कम कौन है इन दोनों में से, फिर वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। चलिए अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो मिस्टर एक्स जो है ओनर हैं, 4 घर हैं, रेंटल कंट्रोल एक्ट के अंदर कवर होता है इनका, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट को हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में। म्यूनिसिपल वैल्यूज गिवन है, फेयर रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है और एक्चुअल रेंट गिवन है। बेसिकली ना इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, ओके, क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तो अब आप देखिए, इन्होंने तो सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन आया कहाँ से आंसर, है ना, मैं आपको ये बताऊंगी। अब देखिए, अब आप देखो म्यूनिसिपल वैल्यू, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू पहले घर की देखेंगे जल्दी से। म्यूनिसिपल वैल्यू है 30,000, फेयर रेंट कितना है? 36,000। अब आप ये देखिए कि दोनों में से ज़्यादा कौन है, दोनों में से ज़्यादा कौन है? फेयर रेंट है, 36,000 है ना, ज़्यादा है, ज़्यादा। तो अब आप देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 30। तो दोनों में से कम कौन है? दोनों में से कम कौन है? 30,000। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? 30,000। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना एक्सपेक्टेड रेंट हमें कैसे निकालना है, कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 36,000 है, फेयर रेंट वैल्यू है। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट को भी देखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट 30 है। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में से कम कौन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कम कौन है? स्टैंडर्ड रेंट है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? 30,000 होगा। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा ये पॉइंट। नहीं है तो मुझे कमेंट करो अभी के अभी, मैं अभी बताऊंगी इसका आंसर, ठीक है। दूसरे हाउस का देखते हैं। देखो आप एक्सपेक्टेड रेंट गिवन है ना हमें यहाँ पे 30,000 गिवन है। उसके बाद सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से कौन ज़्यादा है? 28,000 ज़्यादा है ज़्यादा। स्टैंडर्ड रेंट देखो सबसे पहले 35,000 है। अब देखो दोनों में से कम कौन है? दोनों में से कम कौन है? 28,000 कम है, कम है ना, तो वही हमारा क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट होगा। फिर थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं। अब ये देखो 35,000 म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू में से कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? 35,000 ज़्यादा है, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट को देखेंगे, स्टैंडर्ड रेंट 36,000 है। अब आप ये बताओ कौन सा कम है? कम कौन है? 35,000। तो 35,000 क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रेंट होगा। क्लियर? फिर चौथे हाउस का देखो जल्दी से। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? 36,000। स्टैंडर्ड रेंट जल्दी से देखो 40,000। बताओ कौन सा कम है? इन दोनों वैल्यू में से कौन कम है? 36,000। तो 36,000 क्या होगी हमारी? क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट होगी। क्लियर है? अब आप देखा एक्चुअल रेंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ये हमारे एक्चुअल रेंट गिवन है ना क्वेश्चन में, ये रे, ये एक्चुअल रेंट है। इनको आपने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। अब ये देखो कि इन दोनों वैल्यू में से कौन बड़ा है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कौन बड़ा है, वो हमारी एनुअल वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 40,000 बड़ा है,
यहाँ पे 30,000 बढ़ा है, यहाँ पे 35,000 बढ़ा है, दोनों वैल्यू में से यहाँ पे 36,000, तो वो हमारी एनुअल वैल्यू हो गई।